किसी इंसान को उसकी गलती की सज़ा देना जायज़ है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी खौफनाक सज़ा दी जाती थी जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। मध्यम युग को मनुष्य के इतिहास का सबसे खौफनाक दौर माना जाता है। इस दौर में अपने दुश्मनों या कानून तोड़ने वालों को सज़ा देने के लिए ऐसी खौफनाक तरीके अपनाए जाते थे जिसके बारे में सुनकर ही आपको रूह कांप उठेगी। आज हम इस वीडियो में दुनिया भर में दी जाने वाली इतिहास की 15 सबसे खौफनाक होश उड़ा देने वाली सज़ा के बारे में बताएंगे। लेकिन कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को सोच समझकर ही देखना मेरे दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, फियर ऑफ एगवेंस। नाशपाती जैसा दिखने वाले इस घातक हथियार को द चॉक फियर कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1626 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी, जब एक चोर एक पति पत्नी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। लेकिन उस चोर को उस घर में कुछ नहीं मिला तो उसने इस हथियार से उस पति पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद उस चोर को पकड़ लिया गया। और जब राजा को इस घातक हथियार के बारे में पता चला, उन्होंने सबसे पहले इस चोर को इसी हथियार से सजा दी और बाद में इसको सजा का लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाले महिलाओं, झूठ बोलने वाले और होमोसेक्सुअल लोगों पर किया जाता था। यह नुकीला हथियार ऊपर लगा पेंच घुमाने पर चारों हिस्सों में बढ़ जाता था और इस हथियार को झूठ बोलने वालों के मुंह में, अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की योनि में और होमोसेक्सुअल लोगों को गुद्दा में डालकर इसके पेच को घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेच घूमता यह बड़ा होते जाता, जिससे विक्टिम को असहनीय दर्द होता था। फिर उसकी खाल फट जाती थी और हड्डियां टूट जाती थी और अंत में विक्टिम की मृत्यु हो जाती थी। नंबर 14, जूडास क्रेडल यानी यहूदी पालन। यह इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नगण्य कर यहूदी पालन पर बैठाया जाता था। सज़ा देने की यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक थी। इसमें विक्टिम को 3 जगह से बंधे एक रेगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता था और विक्टिम के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता, जिसे पकड़कर खड़े कुछ लोग होते थे। सज़ा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींचते थे। पुरुष हो तो उसके गुद्दा में और महिला हो तो उसको योनि में उस नोक को घुसा दिया जाता था। तब तक ऐसा किया जाता था जब तक वो मर नहीं जाता। इस प्रक्रिया में इंसान को मरने में 10 घंटे से 10 दिन लगते थे। और गौरतलब है कि महिला को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हथियार पर बैठाकर सजा दिया जाता था। नंबर 13, ब्रेस्ट रीपर। ब्रेस्ट रीपर लोहे से बना एक ऐसा हथियार था जिसे सिर्फ महिलाओं पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाती पाई जाती थी, फिर या उस पर इस तरह का आरोप साबित होता था, तब ब्रेस्ट रीपर के जरिए उस महिला को सजा दी जाती थी। इससे ब्रेस्ट रीपर को महिला को ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत के इंतहा इतना ही नहीं, बल्कि चिमटा नुमा इस हथियार को पहले आग पर तपाया जाता था। इस सज़ा के दौरान पीड़िता के उभार को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाता था। इस सज़ा से ज़्यादातर महिलाओं की मौत हो जाती थी। जो भी जिंदा बच जाती थी, इनकी ज़िंदगी मौत से बदतर होती थी। नंबर 12, इम्पलमेंट। 15वीं सदी का राजकुमार व्लाद तृतीय बहुत ज़्यादा बेरहमी था। वह ऐसा सज़ा देता था जिससे अपराधियों को नुकीले खंभे पर बांध दिया जाता था। फिर धीरे धीरे इंसान नीचे आता था और खंभे के नोक पर शरीर में घुसती चली जाती थी। पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस शख्स को ये सज़ा मिलती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर पर चिरता हुआ बाहर निकल जाता था। अपराधियों को पोल पर इस तरह से बैठाया जाता था कि पोल का नुकीले हिस्सा शरीर से थोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए, फिर धीरे धीरे थोड़ी हड्डी को पार कर। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज़्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इसमें इंसान को मरने में 3 से 4 दिन लगते थे। कहते हैं कि व्लाद ने अपने शासनकाल में 2 लाख से 3 लाख लोगों को यह सजा दी थी। व्लाद इस कदर जालिम था कि उसे खाना खाते वक्त ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। सोचिए उस व्यक्ति का हैवानियत किस कदर सड़ चढ़ कर बोलती थी। नंबर 11,
1950 ईस्वी में एक राजा रहता था जिसका नाम था उर्सिपाल द्वितीय। यह अपराधियों को कई तरीके से सजा देता था। उसी में से एक सजाती फ्लाइंग राजा अपने पास कुछ खास लोगों को रखता था जो अपराध करने वाले अपराधियों के खाल उतारते थे। राजा के उन खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि जब अपराधी के खाल उतारे तो वह इस तरह उतारे कि अपराधी जल्दी नहीं मरे और वह अपना शरीर की खाल उतरते हुए खुद को ही देखे। उसके बाद उस अपराधी के खाल को शहर के चौराहे पर टांग दिया जाता था ताकि लोग उसे देखें और कभी अपराध के बारे में सोचे भी ना। नंबर 10, ट्रैप। यह सज़ा अमेरिका में शुरू हुई थी जिसे एक लोहे के डिवाइस को अपराधी के गले में बांध दिया जाता था। यह डिवाइस दोनों तरफ से नुकीला होता था जिसकी वजह से अपराधी अपने सर को ना तो ऊपर से नीचे कर पाता था और ना ही दाएं बाएं। जितनी बार गर्दन नीचे करने की कोशिश करता उतनी बार ऊपर का भाग गर्दन में घुसता और नीचे का भाग भी सीने में। न खा पाता न सो पाता। देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती। नंबर 9, डेथ वाइज सॉविंग। इस सज़ा में बीच चौराहे पे समाज के बीचों बीच एक खंभे के सहारे विक्टिम का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग तक ब्लड सप्लाई चालू रहे और वह इंसान ज़्यादा समय तक जिंदा रहे, अपनी मौत खुद आंखों से देख सके। इसके बाद शुरू होता था मौत का खेल। फिर दो लोग एक बड़ी आरी लेकर उसके पैरों के बीच से धीरे धीरे काटना शुरू करते। धीरे धीरे इसलिए काटा जाता था ताकि उसके ज़्यादा समय तक दर्द झेलना पड़े। कुछ मुजरिमों को 2 फाड़ कर दिया जाता था जबकि किसी को आधा काट कर ही छोड़ दिया जाता था। इस सज़ा को मेरी बलहड़ा यूरोप में उन लोगों को दिया जाता था जो चोरी चकारी मार काट दंगे फसाद ही रेप या फिर बड़े अपराधों में पकड़े जाते थे। नंबर 8, उपरान बोल। प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपराध करने से पहले 1000 बार सोचते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके द्वारा दिए गए अपराध की सज़ा उन्हें हद से ज़्यादा खौफनाक मिलने वाली है। लेकिन ग्रीस में सज़ा देने का यह तरीका जितना डेंजरस है उतना ही दिल दहला देने वाला भी है। सज़ा में पीतल का एक बहुत बड़ा सा होता था जो ऊपर यानी अपनी पीठ की तरफ से खुल जाता था। अपराधी को पकड़कर इस वेल के अंदर डाल दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि अंदर इस इंसान की क्या हालत होगी। जब इंसान की चीख निकलता था तो उस बैल के मुंह से कुछ ऐसी डिवाइस लगी थी, उसकी चीख किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज़ की तरह सुनाई देती थी, यानी म्यूजिक की तरह। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता उसमें बदबू ना हो इसके लिए कुछ सुगंधित परफ्यूम इस्तेमाल किया जाता था ताकि वहाँ से निकलने वाले धुआं खुशबूदार रहे। जिसने इसकी खोज की उसने जब इसे राजा के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा की तरफ से इनाम मिलेगा, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले उसे ही उस बैल के अंदर डाल दिया। कहा यह भी जाता है कि जिसे बनाया था उसे भी बैल के अंदर डालकर इसी तरह जिंदा जला दिया गया था। नंबर 7, थंब स्क्रू। यह सज़ा उन अपराधियों को दी जाती थी जो अपना जुर्म कबूल नहीं करते थे। यह सज़ा 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और 18वीं शताब्दी तक चली थी। इस सज़ा में अपराधी की उंगलियों और अंगूठों को थंब स्क्रू के अंदर फिट करके टाइट कर दिया जाता था। इसमें अपराधी को इतना दर्द होता था कि वह 1 या 2 मिनट तक ही टिक पाता था और अपना जुर्म कबूल कर लेता था, लेकिन बाद में उस अपराधी की उंगलियां जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाती थी। नंबर 6, आयरन चेयर टॉर्चर। जो अपराधी अपने जुर्म कबूल नहीं करते थे उन्हें सज़ा के तौर पर 1500 किलो की मदद से बनाई गई उस कुर्सी पर बैठाया जाता था और बैठते ही वो सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी। इसके बाद वह व्यक्ति इस दर्द को उस वक्त तक बर्दाश्त करता था जब तक वो मर नहीं जाता। दोस्तों, इस सज़ा की शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई थी, जिसमें व्यक्ति किलो के टॉर्चर के बाद ना मुंह नहीं खोल पाता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलती हुई अंगारों रख दिया जाता था, जिसका नतीजा यह होता था जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थी उन गर्म कीलों की वजह से इंसान का शरीर भी पकने लगता था। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ दिया जाता था। नंबर 5, कॉफिन टॉर्चर। इस कॉफिन पर ताड़ना कहा जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो हॉलीवुड मूवी में इसे कभी न कभी सज़ा देते हुए जरूर देखा होगा। इस सज़ा में विक्टिम को इस पिंजरे में कैद किया जाता है ताकि वह अपनी जगह से हिले न। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था।
इस तरह की सज़ा गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। इसके चलते विक्टिम को या तो आदमखोर जानवर काट खाते थे या फिर वह पक्षियों करने वाला बन जाता था। नंबर 4, जिंदा दफनाना। यूरोपीय देश में 15वीं सदी में यह सज़ा सबसे ज़्यादा आम थी। इसमें अपराधियों को एक कफ में जिंदा बंद कर दिया जाता था और कफन गुफा में या जमीन के अंदर काट दिया जाता था। नंबर 3, रक किलिंग। इस सज़ा में इंसान को एक रेक पर लेटा दिया जाता था, उसके दोनों हाथ पैर अलग अलग रस्सी से बांध दिया जाता था। फिर रस्सी को तब तक खींचा जाता था जब तक उसके हाथ पूरी तरह अलग नहीं हो जाते। नंबर 2, इस सज़ा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी। यह एक ऐसी सज़ा थी जिसमें चूहों का इस्तेमाल बड़े खतरनाक तरीके से किया जाता था। इसमें अपराधी को बेंच पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके पेट के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। उस लोहे के पिंजरे में एक चूहा मौजूद होता था और फिर पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहा को गर्म लगता था। ऐसे सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था। नंबर 1, ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील को कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पीड़ित जिंदा नहीं बचता था, लेकिन यह उसे इतना तड़पाकर मारता था कि देखने वाले की रूह कांप उठती थी। पीड़ित को व्हील से बांधकर उस पर हथौड़े से तब तक प्रहार किया जाता था जब तक उसके शरीर की हड्डियां नहीं टूट जाती। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन पर दया आ जाती थी उसको छाती और पेट पर ही हथौड़े से प्रहार किया जाता था। हालांकि पीड़ित को किसी भी हालत में जिंदा नहीं बख्शा जाता था। दोस्तों, इन सब सज़ा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। अच्छा हुआ कि हम उस दौर में नहीं हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में भी कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको सज़ा का वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर किसी को मिले।